रहमान रहीम। वो 5 बातें जो अक्सर मर्द हजरात अपनी औरतों के कहते हैं, उन्हें चाहिए कि 5 बातों के साथ 5 बातें और भी ज़हन में रखें। पहले तो मैं आप हजरात को वो 5 बातें बताता हूँ जो अक्सर मर्द हजरात अपनी औरतों को, इसको हालांकि कुरान की आयत हैं, हदीस से साबित है, लेकिन इसको जो है वो ताने की सूरत में पेश करते हैं। इसको समझते नहीं, इनको नहीं पता होता इसका सियाक व सबक क्या है, कुछ नहीं पता होता। बस अपनी मतलब की एक बात याद की होती है, उसको जो है वो उठाते हैं और जिधर देखते हैं बीवी कोई गड़बड़ कर रही है या बेचारी कभी थकी हुई है, ठीक है, कभी मसला है, कभी वो बीमार है, और देखते हैं ना अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई काम हो गया, तो बजाय इसके कि आप उससे पूछें कि भाई क्या मसला है, क्यों परेशान हो, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई और मसला है, उससे पूछने को बजाय जो है आम तौर पे मर्द हज़रात इन 5 बातों को औरतों को ताना देते हैं। मैं पहली ये इन कैदकुन्न अज़ीम, कि औरतों की चाल बड़ी सख्त होती है। और दूसरी बात कि औरतें नाक़िसात अक़ल और दीन, कि भाई तुम दीन और अक़ल के एतबार से नाक़िस हो, कामिल नहीं हो, तुम्हारी दीन भी आधा है और तुम्हारी अक़ल भी कम है। और तीसरी बात जो अक्सर औरतों को सुनने को मिलती है कि भाई कुरान में आया फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम शादियाँ करो 3 4 या 2 3 या 4, जितना दिल चाहता है तुम शादियाँ करो। ये बातें भी औरतों को सुनने को मिलती हैं। चौथी बात जो अक्सर औरतों को सुनने को मिलती है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अक्सर मर्द अपनी औरतों को ये ताना देते हैं कि देखो कुरान में आया है कि मर्दों के 2 हिस्से हैं, जिधर मीरास का मसला आता है, मर्दों के 2 हिस्से हैं और औरतों का 1। और 5वीं बात जो अक्सर औरतों को सुनने को मिलती है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर सरबराह मुकर्रर किया। तो 5 बातें मुसल्लम हैं, ये 5 बातें सही हैं, इसकी सेहत से इनकार नहीं है, ये 5 बातें दुरुस्त हैं, बिल्कुल ये सही है। लेकिन इनको आपने ये देखना है कि मैं जिस मौके पे इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन जिस तरीके से आप समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं ऐसे सही नहीं है। इसका सियाक व सबक आप समझें। तो भाई कोई भी दीनी बात हो, वो दीनी बात जाके आप सीखें, सीखने के बाद उसको समझें कि मैं इसको किस मौके पे, किस महल पे इस बात को मैं बोलता हुआ अच्छा लगूंगा, ये बात जो है वो कारआमद होगी, फ़ायदेमंद होगी, उसके बाद इस बात को बयान करें। ऐसे तो नहीं आपने तर्जुमे वाला कुरान पढ़ लिया और औरतों के बारे में ये 5 सिफात पढ़ी, अब ना आपने मौका देखना ना महल देखना और उस बेचारी को ताने देते फिर रहे, तो घरों में कभी अमन कायम होने की तमन्ना बिल्कुल मत करना। तो आपको 5 ये बातें भी याद होनी चाहिए जो मैं अभी बताने चला हूँ, कि 5 आपको अपने मतलब की बातें तो याद हैं, लेकिन ये 5 बातें भी याद होनी चाहिए औरतों के बारे में। नंबर 1, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, के औरतों के साथ भलाई का मामला करो, औरतों के साथ भलाई से पेश आओ, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। मेरे अपने अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज हैं, इस्तौसौ बिन निसाई खैरा, कि औरतों के बारे में मेरी वसीयत का ख्याल रखना। अपने घर वालों के हुकूक सीखना, अगर आपको पता नहीं है तो सीखना, पता है तो ख्याल रखना, पता नहीं है तो 2 काम करने, सीखने और उस पर अमल करना। तीसरी बात जो औरतों के बारे में, इसका भी ख्याल रखें कि रिफ़्क़म बिल क़वारीर, कि औरतें शीशों की तरह हैं, इनका ख्याल रखें। समझ तो आप गए होंगे, शीशे को ज़रा सा बेहतियाती की शीशा क्या हो जाता है, शीशे जब किसी के हाथ में आता है वो कितने एहतियात से उसको संभाल के रखता है, कहीं रखता है तो एहतियात से, सेकने वाला कितने एहतियात से रखता है, ऐसी जगह पे रखते हैं यार कहीं गलती से भी ना किसी का पाँव ना लग जाए, गलती से ये घेर ना जाए, टूट जाएगा, कितनी एहतियात कर। तो हदीस में आता है कि रिफ़्क़न बिल क़वारीर, कि औरतें शीशे की तरह हैं, इनका ख्याल रखना, कहीं ये टूट ना जाएं, ये बात भी आप याद रखें। और चौथी बात, खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, हदीस में आता है। और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम सब में अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ। घर वालों से मुराद बीवियाँ, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ। ये हदीस के अल्फाज हमने सुना अपने बड़ों से कि अगर आपने अंदाज़ा लगाना हो ना कि कौन शख्स कितना बाखलाक है, तो उसकी घर की ज़िंदगी देख, उसकी घर की ज़िंदगी, अगर घर की ज़िंदगी में बाखलाक है, अपने घर वालों के साथ बाखलाक, इसका मतलब वो शख्स वाकई बाखलाक है। और 5वीं बात, मा अकरमहुन्ना इल्ला करीम व मा अहानहुन्ना इल्ला लईम, कि औरतों की इज़्ज़त वही करता है जो खुद इज़्ज़तदार है, और औरतों की इहानत और बेइज्जती वही करता है जो खुद बेइज्जत है। लईम अरबी में कहते हैं कमीने को, लेकिन अगर आप इसका अवामी तर्जुमा करें हमारी ज़बान में आजकल, इसका मतलब ये है कि औरतों की इज़्ज़त वही करता है जो खुद इज़्ज़तदार है, और औरतों की बेइज्जती वही करता है जो कमीना है। यह इसका तर्जुमा। लईम अरबी में कमीने को कहते हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है, जिस तरीके से आपको अपनी 5 बातें याद हैं,
तो इसी तरीके से औरतों के बारे में 5 बातों का ख्याल रखें।